चलिए दोस्तों, आज हम लोग गिट के अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गिट स्टैश के बारे में। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बात करता हूँ कि गिट स्टैश होता क्या है और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है, गिट स्टैश। ठीक है, तो दोस्तों देखो, मान लो कि आपके पास दो ब्रांच है। ठीक है, कौन कौन सी? एक है आपके पास मास्टर ब्रांच और दूसरी है आपके पास टेस्टिंग ब्रांच। ठीक है, अब इसमें देखो आप क्या कर रहे हो, मास्टर ब्रांच में आपने एक फाइल बनाई vim code डॉट html करके। ठीक है, इसके अंदर आपने कुछ भी लिखना स्टार्ट किया, लाइक आपने लिखा टेस्ट 1, टेस्ट 2। ठीक है, और टेस्ट 3, आपने ये लिखा इतना। और उसके बाद अचानक से आपके बॉस का कॉल आ गया और उसने क्या बोला, उसने बोला कि यार विवेक, आप ना मास्टर ब्रांच पे काम कर रहे हैं अभी, उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कर दीजिए और आप टेस्ट ब्रांच में चले जाइए और वहां पर आप काम कर लो थोड़ा सा। ठीक है, तो टेस्ट ब्रांच में भी कोड डॉट एच टी एम एल फाइल अवेलेबल होगी। ठीक है, क्या होगा, कोड डॉट एच टी एम एल फाइल अवेलेबल होगी किसमें, टेस्ट ब्रांच में। तो यहाँ पर गया और इसके बाद यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर स्टार्ट किया लिखना। और यहाँ पर मैंने लिखा वर्जन 1। ठीक है, वर्जन 2 और वर्जन 3। इस तरह से मैंने लिखना स्टार्ट किया। ठीक है, चलो एक सेकेंड, ये थोड़ा सा डिलीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फॉन्ट साइज बड़ा है, मैं छोटा कर लेता हूँ। ठीक, चलिए। तो ये क्या हुआ कि हमने लिखना स्टार्ट किया, क्या लिखना स्टार्ट किया, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3। किस ब्रांच में मैंने लिखा ये कोड, ये लिखा मैंने टेस्टिंग में। ठीक है, अब इस फाइल को मैंने क्या किया, और इस फाइल को भी मैंने क्या किया था, WQ करके बाहर आ गया था सेव करके। ठीक है, क्या किया था मैंने, WQ करके सेव करके बाहर आ गया था। कौन सी वाली फाइल को, जो आपकी मास्टर ब्रांच में कोड डॉट एच टी एम एल थी। ठीक है, अब उसके बाद जब आप टेस्ट ब्रांच में आए थे गिट चेकआउट करके, और उसके बाद यहाँ पर आपने लिखा, और उसके बाद इस वाली फाइल को, जो आपकी मास्टर ब्रांच वाली फाइल है, कौन सी, जो आपकी मास्टर ब्रांच वाली फाइल है, इसको आपने कमिट नहीं किया था। ठीक है, क्या नहीं किया था, कमिट नहीं किया था। तो यहाँ पर आपने जब टेस्ट ब्रांच में किया तो क्या किया आपने, इस पे गिट ऐड, और उसके बाद आपकी फाइल को स्टेजिंग में ऐड किया, किसको, कोड डॉट एच टी एम एल को। और उसके बाद इस पे आपने कमिट भी कर दिया, क्या कर दिया, इसको आपने कमिट भी कर दिया। ठीक है, तो गिट कमिट -m, और यहाँ पर मैंने लिख दिया v1। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर फाइल का नेम कोड डॉट एच टी एम एल। ठीक है, तो इस तरह से क्या किया आपने, सेव किया और इसको कमिट कर दिया। ठीक है, तो जब आप वापस आओगे किसमें, मास्टर ब्रांच में, और जब आप अपनी फाइल कोड डॉट एच टी एम एल को ओपन करोगे, तो आपका जो भी डेटा रहेगा ना वो लॉस हो जाएगा। जो आप लिख के सेव करके गए थे लेकिन आपने कमिट नहीं किया था, तो क्या होगा, वो डेटा लॉस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक चीज है कि अगर आपकी जो फाइल है, जैसे यहाँ पर क्या है, कोड डॉट एच टी एम एल, मास्टर ब्रांच में आप काम कर रहे थे और टेस्ट ब्रांच में सेम फाइल पे अगर आपने चेंजेस किया है, क्या किया आपने, अगर सेम फाइल में आपने चेंजेस किया तो ये डेटा लॉस होगा। अगर आपने कोड डॉट एच टी एम एल की जगह पे कुछ और फाइल लिया, मान लो कि विवेक डॉट एच टी एम एल लिया है, और आपने उस पर काम करके सेव किया, कमिट वगैरह किया, तो डेटा लॉस नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मान लो इस केस में डेटा लॉस हो रहा है कब, जब आपकी सेम फाइल, दोनों ब्रांच में आप काम कर रहे हो, मास्टर ब्रांच में भी कोड डॉट एच टी एम एल फाइल और टेस्ट ब्रांच में भी कोड डॉट एच टी एम एल फाइल है। आपने चेंजेस किया टेस्ट ब्रांच में जाके कोड डॉट एच टी एम एल में, लेकिन आप तो काम कंटिन्यू कर रहे थे मास्टर ब्रांच पे, तो डेटा लॉस हो जाएगा। तो डेटा लॉस होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गिट स्टैश कमांड का यूज करते हैं। क्या करते हैं, गिट स्टैश कमांड का यूज करते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी फाइल ना स्टेज मोड में चली जाती है। तो जब आपका काम टेस्ट ब्रांच में आप कंप्लीट करके वापस आ जाओगे मास्टर ब्रांच में, तो आप उसको क्या करोगे कि स्टेज से बाहर लेके आ जाओगे, क्या करोगे, स्टेज मोड से बाहर लेके आ जाओगे, और फिर उसके बाद आप अपना काम कंटिन्यू कर लेंगे। तो इससे आपका डेटा लॉस होने से बच जाएगा। समझ आया? चलिए, थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल करता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो भी बचा हुआ डाउट है। वैसे डाउट तो रहता नहीं है वीडियोस में, क्योंकि वीडियो ऐसे बनाता हूँ कि आप लोगों के पूरे डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए आते हैं, ये मेरा सर्वर है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो पैकेज मेरा पहले से इंस्टॉल है, फिर भी एक बार मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर क्या मिस्टेक हुई, देखो पैकेज पड़ा है।
मैं एक काम करता हूँ, mkdir करके लैब नाम का एक फोल्डर बनाता हूँ, और सॉरी ये फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बता रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, एग्जाम्पल नाम से बना लेता हूँ, ठीक है। चलो, और मैं क्या करता हूँ कि एग्जाम्पल वाली फाइल डायरेक्टरी के अंदर आ गया, और यहाँ पर मैं ls करता हूँ अगर, तो यहाँ पर देखिए अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, git init कमांड चला दिया, और ये इनिशियलाइज हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, vim करके एक फाइल बनाता हूँ, ठीक है। vim code डॉट html या code डॉट py कुछ भी ले लो आप। मैंने क्या किया, vim code डॉट html फाइल लिया, और इसके अंदर मैंने लिखना स्टार्ट किया। मैंने क्या लिखा, वेलकम टू डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी, ठीक है। क्या लिखा मैंने, वेलकम टू डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी। चलो, ये मैंने लिख दिया। एक काम करता हूँ, मैं 2 लाइन लिख देता हूँ, ठीक है। क्या किया मैंने, यहाँ पर एक और लाइन को मैंने कर दिया, चलो 3 लाइन लिख दिया, ठीक है। सेव किया मैंने। अब उसके बाद इसको क्या करेंगे, देखो अभी यहाँ पर ना गिट ब्रांच करोगे तो कोई ब्रांच नहीं दिखेगी, क्योंकि कम से कम एक बार कमिट करोगे तब ब्रांच क्रिएट होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करूँगा, गिट ऐड कमांड चलाता हूँ, और कोड डॉट एच टी एम एल, और उसके बाद अब इसको क्या करूँगा, कमिट करूँगा। तो गिट कमिट हाइफन एम, और इसको मैंने दे दिया वर्जन 1, ठीक है। और फाइल का नेम कोड डॉट, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर अगर मैं गिट ब्रांच करता हूँ, क्या करता हूँ, गिट ब्रांच, तो देखिए मेरे पास मास्टर ब्रांच आ चुका है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या किया, मास्टर ब्रांच आ चुका है मेरे पास, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर मैं जाता हूँ, एक नई ब्रांच बनाता हूँ। क्या करता हूँ, मैंने जाकर एक नई ब्रांच, सॉरी यहीं पर नई ब्रांच बनाऊंगा, गिट ब्रांच और टेस्ट करके, ठीक है। ब्रांच बन गई। अगर यहाँ पर गिट ब्रांच करूँ तो देखो टेस्ट और मास्टर दोनों दिखने लगी। अब यहाँ पर गिट चेकआउट करके मैं क्या करूंगा, टेस्ट ब्रांच के अंदर आ जाता हूँ, ठीक है। चलो, यहाँ पर भी देखो कोड डॉट एच टी एम एल फाइल है, लेकिन मैंने क्या बोला, यहाँ पर कॉन्सेप्ट में आओ। मैंने बोला अगर फाइल दूसरी हुई, जैसे मान लो आप यहाँ पर फाइल का नेम क्या है आपका, विवेक डॉट एच टी एम एल है, तो डेटा लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर आप कोड डॉट एच टी एम एल में ही वर्क कर रहे हैं तो डेटा लॉस होगा। तो पहले ये वाला देखो, डेटा लॉस नहीं होने वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर एल एस किया था हमने, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, वी आई एम करके सुनील डॉट एच टी एम एल करके मैंने एक फाइल बना लिया, ठीक है। और उसके बाद इस फाइल के अंदर मैंने कुछ भी लिखा, मैंने लिख दिया गिट एग्जाम्पल 1, और यहाँ पर मैंने लिख दिया गिट एग्जाम्पल 2, राइट। चलो, मैंने सेव किया, और उसके बाद इसको क्या करता हूँ मैं, इसको क्या करते हैं हम लोग, सॉरी सॉरी, एक चीज मैं भूल गया था। यहाँ पर अभी मैं सुनील डॉट एच टी एम एल को वापस आता हूँ। गिट चेकआउट करके पहले कहाँ जाओ, गिट चेकआउट करके पहले मास्टर ब्रांच में आओ, ठीक है। तो यहाँ पर कोड डॉट एच टी एम एल में देखो आपने जो कंटेंट लिखा था ना, उसको तो एक बार कमिट कर दिया था, बिना कमिट के केस में क्या हुआ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कोड डॉट एच टी एम एल है, तो एक काम करता हूँ कि यहाँ पर मैंने 3 लाइन लिखी है, मैं 5-7 लाइन लिख देता हूँ, ठीक है। चलो, ये इतनी सारी लाइनें मैंने लिख दिया। सेव करके बाहर आ जाओ, देखो अभी मैंने कोई कमिट नहीं किया, लेकिन फाइल में कंटेंट सेव है, राइट। ठीक है। अब गिट चेकआउट करके पहुंच जाओ उसी ब्रांच में। ये मैं एक्चुअली भूल गया था कंटेंट ऐड करना, तो गिट चेकआउट करके टेस्ट में आ जाओ, और उसके बाद यहाँ पर एल एस करो, तो देखो सुनील डॉट एच टी एम एल फाइल भी अवेलेबल है, क्या है। तो यहाँ पर मैंने वी आई एम करके सुनील डॉट एच टी एम एल फाइल को ओपन किया। देखो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल थे, मैं एक और लाइन लिख देता हूँ, गिट एग्जाम्पल 3, ठीक है। गिट एग्जाम्पल 3 मैंने सेव किया। अब इसको क्या करता हूँ, गिट कमिट करता हूँ, ठीक है। तो गिट ऐड सुनील डॉट एच टी एम एल, और उसके बाद गिट कमिट, क्या किया मैंने, गिट कमिट हाइफन एम, यहाँ पर मैंने दे दिया न्यू, और उसके बाद सुनील डॉट एच टी एम एल, ठीक है। चलो, कमिट कर दिया आपने। अब उसके बाद आप कहाँ पर आओगे, गिट चेकआउट करके मास्टर ब्रांच में आ जाओ, ठीक है। क्या करो, गिट चेकआउट करके मास्टर ब्रांच में आ जाओ। अब यहाँ पर एल एस करो, तो देखो कोड डॉट एच टी एम एल फाइल तो है आपके पास, क्या है, कोड डॉट एच टी एम एल फाइल तो आपके पास है। लेकिन यहाँ पर कंटेंट देखे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिखेगा, क्यों, क्योंकि अभी फाइल दूसरी थी, ठीक है, वही दिख रहा है। चलो, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ। क्या चेंजेस कर देता हूँ, चलो, मैं पूरी लाइन डिलीट किया,
और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल ऑफ स्टैश कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैंने क्या लिखा, एग्जाम्पल ऑफ स्टैश कॉन्सेप्ट। और यहाँ पर मैंने कॉपी किया, सॉरी यहाँ पर दूसरी लाइन में ले लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद ऐसे, सॉरी फिर अगेन मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं, चलो। तो इस तरह से मैंने लिख दिया 4-5 लाइन में। ठीक है, सेव करके बाहर आ गए। और अभी मैं सेव करके बाहर आ गया हूँ और अभी मैंने क्या नहीं किया, मैं यहाँ पर कमिट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ पर गिट चेकआउट करके कहाँ पहुँच जाओ, टेस्ट ब्रांच में। ठीक है, देखो फाइल को एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ चेकआउट करने से पहले। कैट करते हो कोड डॉट एच टी एम एल, फाइल में कंटेंट क्या लिखा है, स्टैश वाला। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, गिट चेकआउट करके आ जाते हैं टेस्टिंग ब्रांच में। और यहाँ पर अब अगर ls करो तो आपके पास कोड डॉट एच टी एम एल फाइल है। तो vim करके कोड डॉट एच टी एम एल फाइल को ओपन करो। और यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ से चलो मान लो मैंने पूरा कंटेंट डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गिट, सॉरी क्या हो गया, चलो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, गिट इज वर्जन कंट्रोल सिस्टम, वर्जन कंट्रोल, चलो मैं लिख देता हूँ गिट इज CLI टूल, चलो मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक है, सेव करके बाहर आओ। अब इसको क्या करो, कमिट कर दो। तो मैंने बोल दिया लेटेस्ट कमिट है मेरी ये। ठीक है, चलो सेव कर दिया। अब कहाँ आ जाओ, मास्टर ब्रांच में, गिट चेकआउट करके मास्टर ब्रांच में आ जाओ जरा। और यहाँ पर अब फाइल को ओपन करो, किसको, कोड डॉट एच टी एम एल को। देखो यहाँ पर आपने क्या लिखा था, एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेयर्स लिखा था, लेकिन यहाँ पर क्या आया, वेलकम टू डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी, मतलब आपका कंटेंट गायब हो गया। समझ आया, चलो सेव करके बाहर आ जाओ। अब इसी फाइल में मैं क्या करता हूँ, कोड डॉट एच टी एम एल कोड लेता हूँ और यहाँ से मैंने सारी लाइनें डिलीट की। और यहाँ पर मैं कुछ कंटेंट लिखता हूँ। मैंने कंटेंट क्या लिखा, सॉरी, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लैपटॉप, सॉरी डेल लैपटॉप लिखता हूँ। ठीक है, डेल लैपटॉप इज गुड लैपटॉप। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या लिखा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि HP इज ऑल्सो गुड ब्रांड। ठीक है, मैंने ये लिख दिया, सेव करो। अब इसको देखो मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको कमिट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसको स्टैश मोड में डाल देता हूँ। क्या करता हूँ, स्टैश मोड में, तो गिट स्टैश कर दो। अब देखो सेव हो गया। अब कैसे देखोगे, गिट स्टैश लिस्ट कर दो। क्या कर दो, गिट स्टैश लिस्ट। तो देखो ये दिखा रहा है। अब उसके बाद यहाँ पर एक चीज और आप करो, गिट स्टैश शो, और उसके बाद ये स्टैश आईडी डाल दो। तो स्टैश आईडी क्या है, स्टैश @ करली ब्रेसेस और नंबर। तो 1 2 3 जो भी होगा वो आपको दिखाएगा। तो देखो यहाँ पर दिखा रहा है, ये चेंजेस हो गया। ठीक है, चलो ये चीज आपने कहाँ पर बैठ के किया, यहाँ पर अगर गिट ब्रांच करो तो आपको दिखाएगा कि कौन सी ब्रांच में बैठ के, मास्टर में। अब गिट चेकआउट करके चले जाओ, कहाँ, टेस्ट वाले पे। कहाँ चले जाइए, गिट चेकआउट करके टेस्ट में। अब अगर vim करके कोड डॉट html में लिखते हो, और यहाँ पर क्या लिखना चाहते हो आप, यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ कि डेवॉप्स इज डिमांडेड टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्या लिखा मैंने, डेवॉप्स इज डिमांडिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, डिमांडिंग, ठीक है, टेक्नोलॉजी। चलो मैंने ये लिख दिया, सेव किया। इसको क्या करता हूँ मैं, कमिट कर देते हैं, गिट कमिट -m बाय विवेक। ठीक है, गिट कमिट बाय विवेक। चलो सेव करके अब गिट चेकआउट करके कहाँ आ जाओ, मास्टर ब्रांच में जाओ, गिट चेकआउट मास्टर ब्रांच में। ठीक है, ls करो। अभी कंटेंट को रीड करो जरा, कोड डॉट एच टी एम एल में क्या है, ये है। ठीक है, लेकिन आपने कुछ और लिखा था। तो अब क्या करो, इसको वापस लेके आओ। तो वापस लेके आने के लिए क्या करोगे, गिट स्टैश और लिस्ट करो, तो आपको पहले आईडी मिल जाएगी। अब यहाँ पर क्या करो, गिट स्टैश पॉप और उसके बाद आईडी डाल दो।
तो स्टैश एट द रेट कर्ली ब्रैकेट एंड स्टैश आईडी, ठीक है। ये देखो दिखा रहा है मॉडिफाइड, राइट। अब जरा फाइल को ओपन करो vim करके code.html को, देखो क्या बोल रहा है, डेल लैपटॉप इज गुड लैपटॉप, एचपी इज ऑल्सो गुड ब्रांड। तो दोस्तों इस तरह से क्या यूज कर सकते हैं आप लोग, इस गिट स्टैश कमांड का यूज करके अपने कोड को बचा सकते हैं लॉस होने से। समझ आया? नहीं तो क्या होगा, यहाँ पर आ जाओ, देखो मास्टर ब्रांच में काम कर रहे थे, अचानक टेस्ट मोड में जाना पड़ा, सॉरी टेस्ट ब्रांच में जाना पड़ा, और सेम फाइल में चेंजेस किया आपने, तो आपकी मास्टर ब्रांच की फाइल का जो कोड है चला गया। समझ आया? तो इस चीज से आप बच पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों ये कमांड बहुत यूज होती है इंडस्ट्री में, और ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा अगर आप गिट पे डेली काम कर रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर बहुत ही जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। लर्निंग करते रहिए और अपने फ्यूचर को ग्रो करते रहिए।